तो भैया कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो वही हाल मेरे साथ हो गया कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई वहां नकल करके एडमिशन पाए। नकल की। वो सामने बैठा था, मैंने उससे कहा भाई हमको भी दिखा देना, उसका पूरा दिखा देंगे, उसने दिखा दिया। आज 80% हमारा युवा परेशान है, भटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, माया की तरफ भाग रहा है, मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रहा है। भागो मत, तुम शक्ति की तरफ भागो, मेटेरियलिज्म खुद चल कर आए। और सबसे बड़ी घटना ये घटी कि मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और फिर जो है मैं पहुंचा वाजीराम जब पहुंचा तो वहां पे तो जो टीचरों से मेरी मुलाकात हुई, एक से एक। और आपको तो सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। फिर इस घटना के बाद आपको कब लगा कि ये तो गलत हो गया, या लगा ही नहीं? लगा नहीं, मजा आने लगा। जैसे मिर्जापुर में गुड्डू भैया कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो वही हाल मेरे साथ हो गया कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो वो फिर मजा आने लगा। तो जब भी कोई चीज आपके लिए मजा बने, इसीलिए इस सिद्धांत को मैं बार बार कहता हूं कि जिसमें आपको अव्वल होना है उस चीज को आप मजा बना लीजिए। पढ़ाई में अव्वल होना है, पढ़ाई को मजा बना लीजिए। कसरत को मजा बना लीजिए, ध्यान को मजा बना लीजिए। पहला चरण मजा बनाने का होता है। तो मजा छूटा कैसे फिर? जो आपकी ग्रोथ थी इन सब कार्यों में, गुंडई में, बदमाशी में, पिस्तौलबाजी में, आपको तो सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। हमारे एक मित्र हैं अंबुज मिश्रा, वो बेचारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फार्म लिया है और उनको कोई मिल नहीं रहा था दूसरे फार्म को देने वाला। तो मेरे पास आया कि भैया अब तुम्हारे लिए फार्म मंगाए हैं और चलो इलाहाबाद। और माता जी मैं बंद करके जाती थी, दरवाजे में ताला लगा, खाना रख के, पानी रख के सब जाती थी, तो ताला लगा देती थी बाहर से कि तुम बाहर निकलोगे फिर खुराफात करोगे, कहीं यहाँ कांड हो गया, कहीं वहाँ कांड हो गया। तो बेचारे आए और नीचे से उन्होंने फार्म वार्म भेजा और कहा कि यार तुम्हारे लिए लाएं। तो हमें लगा ये बहुत बढ़िया मौका, क्योंकि माता जी चाहती थी कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊं, पढ़ूं लिखूं। तो मैंने माता जी से कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फार्म मंगाया है, तो कहीं निकाल लोगे? अरे मैंने कहा, तो पिताजी ने मेरा कहा देने तो दो, जाओ यार तुम जाओ इलाहाबाद, तुम काबिल आदमी हो, तुम जाओ, देखा रहो। तो बस वहीं से मैं इलाहाबाद पहुंचा। वहां कोई भगवान स्वरूप लड़का मिल गया, उसने इतनी नकल कराई, मैं इसीलिए मेरी भगवान में बड़ी आस्था है। मैं नहीं मानता कि कोई वहां नकल करके एडमिशन पाए। नकल की। वो सामने बैठा था, मैंने उससे कहा भाई हमको भी दिखा देना, उसका पूरा दिखा देंगे, उसने दिखा दिया। तो टिक कहते, हमको कहाँ पता था कि अकबर मेडिवल में है कि एंसेंट में है कि स्टोन एज में, हमको पता ही नहीं था कुछ। हमको क्या पढ़ाई से काम। इस पोजीशन पे पहुंच के भी इतना बेबाकी से आप सच बोलते हो? इसलिए कि हमारे जो मेरी तरह और भाई, और आज आप चाहते तो छिपा भी सकते थे ये बात। क्या फायदा। मैं अपने आज युवा ज्यादा परेशान है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी इस बात को समझे और बाहर निकले। आज 80% हमारा युवा परेशान है, भटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, माया की तरफ भाग रहा है, मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रहा है। भागो मत, तुम शक्ति की तरफ भागो, मेटेरियलिज्म खुद चल कर आएगा। जिसके पास शक्ति है, सूरज, तुम सिर्फ हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की कला सीख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन, सब तुम पे जल चढ़ाएंगे। ये मैं चाहता हूं। तो मैं अगर वो छिपा लेता तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये जब आपकी जिंदगी में बहुत घोर अंधेरा था, गलत रास्ते की तरफ भी आप बढ़ गए थे, तो वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको लगा कि अब रोशनी की तरफ जाने का वक्त है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा जब एडमिशन हुआ, मैं पढ़ने लगा, वहाँ के लोग मिले। जैसे हमारे एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट अफसर हैं विनोद जायसवाल जी हैं, और हमारे कई सारे सीनियर्स हैं। जब मैं इलाहाबाद में रहने लगा तो वहाँ का माहौल ही अलग था। उस माहौल ने बदला? हाँ, तो इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ सत्संग। जैसा मैं कहता हूँ कि आप साल में एक बार गोवा छुट्टी मनाते हैं, अच्छी बात है, जाइए मनाइए। एक बार अपने बच्चों को लेकर किसी आश्रम में चले आइए। साधु संत महात्मा बहुत सारे भारत में आश्रम है, जाइए 10 दिन वहां भी रहिए, वहां भी तपस्या करिए, देखिए डिसिप्लिन कैसे पैदा होती है, ध्यान कैसे होता है, योग कैसे होता है। तो वो सत्संग बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो फिर इलाहाबाद से आपका आगे का सफर कैसा रहा? इलाहाबाद से फिर वहां क्या किया फिर आपने? ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, तो वहाँ एमए में मेरा एडमिशन हुआ। फिर जाकिर हुसैन कॉलेज में एनरोलमेंट हुआ मेरा एमए में। फिर तो वहां से धारा बदल गई, और जब मैंने कहा ना अब पढ़ाई मेरे लिए मौज बन गई। और फिर हमारे एक मित्र हैं पांडे जी, अतुल पांडे जी, आपके यहीं लखनऊ में हैं, सेल टैक्स में, वो बेचारे ही महानगर में रहते थे। तो हमसे कहे यार अब तुम्हारे जैसे काबिल आदमी। और सबसे बड़ी घटना ये घटी कि मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट डिवीजन?
नकल से? नकल नहीं नहीं, आपकी बार पढ़ से आया था। वो माता जी हमारी कही कि अरे जाने दो। अरे मैंने कहा सीने ढाल में कोई नहीं नकल कर पाता, कहीं अरे तुम किए होगे। पिताजी हमारे कहे नहीं ये तो बचपन से योग्य है, तुम समझ नहीं पाती हो। तो पिताजी हमारे वो मतलब आपका उत्साह बढ़ाते हैं। हमेशा, इसलिए आप पर एतबार था। हाँ बहुत बहुत एतबार था। तो फर्स्ट डिवीजन तो उन्होंने हमसे कहा यार तुम बहुत काबिल आदमी, तुम आईएएस की तैयारी करो। और वो ऐसा रात भर हमको टॉर्चर किया कि फिर वहां से मेरा बन गया। मैं इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचा, इलाहाबाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा हो ही गया था जाकिर हुसैन कॉलेज में। और फिर जो है मैं पहुंचा वाजीराम जब पहुंचा तो वहां पे तो जो टीचरों से मेरी मुलाकात हुई एक से एक। और खैर वाजीराम के जो संस्थापक हैं मिस्टर PS रविंद्रन, वो तो यूपीएससी कोचिंग के भगवान हैं। वो जब तक जिंदा है उनका पद कोई छीन नहीं सकता। ऐसा? बिल्कुल, उसमें कोई तो संशय ही नहीं। मैं ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, इस देश में अगर पढ़ने का मेथड है उनके पास, या फिर उनका समर्पण है, या फिर स्टाइल है, या कोई फार्मूला है जो सिर्फ वही डिकोड कर पाए हैं? फॉर्मूला ये है कि वो चीजों को इतने सामान्य ढंग से समझाना शुरू करते हैं कि बच्चा भी बैठा होगा तो उसको पता चल जाए कि राष्ट्रपति क्या होता है। सामान्य से वो कठिनतम की तरफ आते हैं। वो कठिनतम से शुरू नहीं करते कि बच्चा डर जाए कि ये क्या बताया जा रहा है ना, वो सामान्य से शुरू करते हैं, सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट को फिर एडवांस स्टेज में लेके जाते हैं। यही उनका श्रेष्ठतम सूत्र है, इसलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन आज तक उन्होंने दिया। तो वही तो आप भी करते हैं कि आप भी सरल से कठिन की तरफ आगे बिल्कुल बढ़ते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी, ये वही वही फॉर्मूला है? एग्जैक्टली ये वही फॉर्मूला।